नमस्कार साथियों, PL के मोटिवेशनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। सभी भाई और बहनों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। साथियों, आज के वीडियो का प्रसंग है महाशिवरात्रि व्रत कथा। यदि आप भी भगवान के भक्त हैं तो इस कथा को जरूर सुनें। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव की कृपा आप पर, हम सब पर बनी रहेगी, क्योंकि यह कथा स्वयं भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाई थी। साथियों, ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और इसी दिन को भगवान शिव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा की थी और माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ गायत्री ने शिवरात्रि का व्रत रखा था, इसलिए शिवरात्रि का बड़ा ही महत्व है। तो आइए हम सब महाशिवरात्रि की कथा सुनते हैं। एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह पशुओं की हत्या करके अपने शिकार का पालन पोषण करता था तथा एक साहूकार का उस पर कर्ज भी था। जब समय पर कर्ज जमा नहीं हुआ तो साहूकार ने चित्रभानु को बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर भूखे प्यासे रहते हुए उसने भगवान शिव का स्मरण किया। इस प्रकार पूरा दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने कर्ज चुकाने के लिए एक दिन का समय और दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। इसके बाद चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा। देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। चित्रभानु तालाब के पास एक पेड़ पर चढ़ गया और रात बिताने का इंतजार करने लगा। पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराने लगा, जो संयोग से शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे अनजाने में उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव पूजा भी हो गई। सुबह के समय तालाब किनारे एक गर्भिणी हिरणी पानी पीने आई। चित्रभानु ने उनका शिकार करने के लिए अपना तीर चलाने के लिए तैयार हो गया। हिरणी शिकारी से बोली, मैं एक गर्भवती हूँ, जल्दी ही प्रसव होने वाला है। यदि तुम मेरा शिकार करोगे तो अनजाने में आपसे 2 हत्या हो जाएंगी, जो ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी को वचन दिया कि वह जल्द ही बच्चे को जन्म देकर आपके पास आ जाएगी, तब आप मेरा शिकार कर लेना। शिकारी को दया आ गई और उसे जाने दिया। इस प्रकार धनुष से टूटकर कुछ बेल पत्ते और शिवलिंग पर गिर पड़े। कुछ समय बाद एक और दूसरी ओर मृगिणी उधर से निकली। शिकारी बहुत खुश हो गया। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगिणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार हाथ आए शिकार को खोकर वह उदास हो गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगिणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह सुनहरा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे पार्थी, मैं अपने बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसकर बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम में थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल का पत्थर तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को हुई तो एक मोटा ताजा हिरण उस रास्ते से आता दिखाई दिया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी का धनुष पर तीर चढ़ा देकर हिरण विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 हिरणियों तथा उसके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देरी मत करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उनको जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा।
हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर अनजाने में चढ़े बेल पत्र से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से अपने आप ही छूट गए। भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसक हृदय दया, ममता, करुणा की भावना से भर गया। वह अपने बुरे कर्मों को याद करके पश्चाताप करने लगा। थोड़ी ही देर में हिरण अपने सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सामूहिक प्रेम भावना, वात्सल्य, करुणा देकर शिकारी को अपने आप में बड़ी ग्लानि हुई। उसने हिरण के परिवार को छोड़ दिया। अपने कठोर हिंसक हृदय को सदा सदा के लिए कोमल दयालु बना लिया। देवलोक से सभी देव देख रहे थे। सभी ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की तथा शिकारी व हिरण के परिवार को मोक्ष प्रदान किया। साथियों, भाई और बहनों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव कीजिए। भगवान शिव हम सब की इच्छा पूरी करेंगे। बोलो हर हर